नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 50 खबर 50 जिलों में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस ने बुधवार को राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के मामले पर गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी और इसे लेकर सीआरपीएफ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जवाब सौंपा है। सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को बताया कि राहुल गांधी ने 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया। सीआरपीएफ के मुताबिक कई बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ऐसा हुआ। सीआरपीएफ ने कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्रालय को बताया कि गाइडलाइन के मुताबिक ही राहुल गांधी की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। सीआरपीएफ के मुताबिक दौरे पर व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मा राज्य पुलिस के समन्वय से सीआरपीएफ का होता है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा की चूक का आरोप लगाते हुए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी और कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली पुलिस राहुल की सुरक्षा के मुद्दे में पूरी तरह से विफल रही है। कांग्रेस महासचिव ने चिट्ठी में लिखा था, जैसे ही यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची, उसके बाद कई बार राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध लगी और दिल्ली पुलिस भीड़ को काबू करने और उनके चारों ओर की सुरक्षा के घेरे को मेंटेन करने में असफल रही। राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी मिली है। केसी वेणुगोपाल ने शिकायत में कहा कि इसके बाद स्थिति काफी बिगड़ गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भारत यात्रा में शामिल यात्रियों को सुरक्षा का घेरा बनाना पड़ा। केसी वेणुगोपाल ने लिखा कि दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही और भीड़ को रोकने में नाकाम रही। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ ने जवाब दिया है कि राहुल गांधी ने खुद कई बार 2020 से 113 बार सुरक्षा का उल्लंघन किया। देखिए, जिस तरह से सीआरपीएफ की जो टीम है वो उनकी राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहती है और जिस तरह से सीआरपीएफ से भी इस मामले में जानकारी मांगी गई कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से है और किस तरह से क्या लापरवाही हुई है या नहीं हुई है, तो इस मामले में जो जानकारी दी गई है कि साल 2020 से लेकर अभी तक जो है तकरीबन 113 बार राहुल गांधी और उनके आसपास के द्वारा जो लोग जो हैं जो उनके साथ में होते हैं उनके द्वारा 113 बार सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया गया और कहीं कहीं एक लापरवाही की गई है। तो इस मामले की जानकारी भी दी गई है और कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार ऐसा देखने को मिला कि कई बार ऐसा होता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था की जो उचित जानकारी होती है या जो मापदंड होते हैं या जो अधिकारियों के साथ एक समन्वय होता है उसको नहीं बनाया गया। तो इन तमाम मामलों की भी जानकारी औपचारिक तौर पर सीआरपीएफ के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी गई है। और जिस तरह से एएसएल की अगर बात करें तो एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस जो होता है जिसको एएसएल कहा जाता है, जब कोई वीवीआईपी जो कहीं पे दूसरे लोकेशन पे जाता है, जैसे दिल्ली से अगर 4 दिन के बाद अगर कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है तो एक टीम जो है सिक्योरिटी की वो पहले से जाकर के एडवांस में जाकर के वहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेती है। उसके बाद वहां से संबंधित तमाम जानकारी उस वीवीआईपी को भी दिया जाता है कि वहां जाना उचित है या नहीं है। तो अगर उसके बावजूद भी अगर जो शख्स हैं अगर वहां पर जाते हैं तो कहीं उसको भी लापरवाही माना जाता है। तो इस तरह से तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय के सामने सौंपा गया है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को खत लिखा गया था और कहा गया था कि राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और कहीं कहीं लापरवाही हुई है और दिल्ली पुलिस पर जिस तरह से आरोप लगाया गया था, तो कहीं कहीं इस मामले पर दिल्ली पुलिस भी अपनी एक रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट में क्या जानकारी दिया गया है वो इस बात की भी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो कहीं कहीं कहा जा सकता है कि ये मसला जरूर अब राजनीतिक बन गया है और राजनीतिक बयानबाजी इस मसले पे हो रही है। लेकिन जिस तरह से सीआरपीएफ की रिपोर्ट की अगर बात करें, जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि अगर 113 बार अगर उस सुरक्षा व्यवस्था के साथ में अगर समझौता किया गया है और जानबूझकर कई बार ऐसी लापरवाही गेस्ट के द्वारा की जाती है, तो उस तमाम मामलों की जानकारी भी चाहे वो राहुल गांधी हो या उनके साथ में रहने वाले जो अधिकारी होते हैं उनको भी इस बात की जानकारी दी जाती है। तो कहीं कहीं कहा जा सकता है कि सीआरपीएफ का जो एक रिकॉर्ड है वो जो जिस तरह से बकायदा रिकॉर्ड को भेजा गया है गृह मंत्रालय में, उसमें 113 बार वायलेशन का डिटेल्स जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया गया है और इसमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कई बार इस तरह से लापरवाही इनके द्वारा किया गया है। तो इस मामले की जानकारी दी गई है। जी
आज बिल्कुल बिल्कुल शंकर, आप लगातार जुड़े रहे। हमारे साथ थे यहाँ से कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी भी जुड़ गए। अजय जी, और राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा गया और यहाँ पर जवाब ये आया है सीआरपीएफ की तरफ से कि कांग्रेस के जो आरोप है, गृह मंत्रालय को जवाब दिया गया कि राहुल गांधी ने तो खुद ही कई बार उल्लंघन किया। 2020 से अब तक 113 बार उन्होंने खुद अपना सुरक्षा घेरा तोड़ा। देखिए, ये बेहद आश्चर्यजनक है कि किस तरह से देश की बड़ी जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए पत्र सार्वजनिक हो जाते हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। कांग्रेस पार्टी द्वारा केवल ये मांग की गई कि जिस तरह से अब पंजाब और जम्मू कश्मीर में यात्रा प्रवेश करने जा रही है, जो कि संवेदनशील इलाके हैं, और राहुल गांधी जी जिनके परिवार के दो सदस्यों के साथ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे इंदिरा गांधी जी हो चाहे राजीव गांधी जी हो, इसलिए जब इन इलाकों में यात्रा प्रवेश कर रही है, राहुल गांधी जी की यात्रा को और ज्यादा चाक चौबंद किया जाए, मजबूत किया जाए। तो इसमें मुझे नहीं समझ में आता कि कोई राजनीति का क्या विषय हो सकता है। क्या इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी देश के लिए शहीद नहीं हुए? क्या उनकी सुरक्षा में कमियां नहीं रह गई थी? तो उसके बाद अगर हमारी पार्टी ये चाहती है कि हमारे नेता की यात्रा में पर्याप्त सुरक्षा दी जाए ताकि वो सही तरीके से यात्रा पूरी कर सके, जनता तक अपना संदेश पहुंचा सके, तो इसमें किसी तरह की राजनीति का कहाँ सवाल उठता है। जी, हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, सबसे पहले तो अजय जी का ये कहना है कि इतने बड़े लेवल पर जो चिट्ठी लिखी जाती है वो सार्वजनिक कैसे हो जाती है, पहला तो ये है। और दूसरा ये कि क्या पहले गांधी परिवार से जो नेता है वो शहीद नहीं हुए, कहीं ना कहीं चूक हुई तभी तो ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, और जब अब राहुल गांधी की सुरक्षा की बात की जा रही है तो यहाँ पर भी गड़बड़ी पाई जाती है। पहली बात तो यह है कि हम शब्दों में, बातचीत में भी अपने सुरक्षा बलों पर आक्षेप आरोप लगाने का काम ना करें, क्योंकि कभी किसी भी तरह सीआरपीएफ हो या कोई दूसरी सुरक्षा एजेंसी हो, उससे न भूल न चूक न लेना न देना, न किसी प्रकार की राजनीति न गड़बड़। एक बात। दूसरी बात, ये बात सही है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ में जो आतंकी घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन किसी भी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले ही हो, लेकिन ये घटिया राजनीति करने का काम न सोच में है, न समझ में है, और ना ही ऐसा करने जा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि राजनीतिक तौर पर हम मूर्ख भी नहीं हैं, राजनीतिक तौर पर मूर्ख भी नहीं है कि हम इस प्रकार की घटना के लिए कहीं को किसी प्रकार की कोई छूट देंगे या किसी प्रकार का कोई कृत्य करने का काम करेंगे। ये कांग्रेस की घटिया राजनीति है। अपने राहुल गांधी जी को समझाएं कि जो सुरक्षा एजेंसी बार बार एडवाइजरी जारी करती हैं, बार बार उनको सलाह देती हैं कि उनको पालन करें। एक उसका प्रोटोकॉल होता है, जो सुरक्षाधारी है उसको भी उसका पालन करना होता है। आप ये सुरक्षा के तमाम मापदंडों को पार करके क्या सिद्ध करना चाहते हो? इनका ये कहना है रजनीश जी कि जब राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी मिली है तो कैसे भीड़ को काबू करने में असफल रही सिक्योरिटी, कैसे भीड़ सुरक्षा घेरों को तोड़ लेती है? नहीं, मैंने फिर कह रहा हूं कि कहीं सुरक्षा बलों की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो सुरक्षाधारी हैं वो अपनी, अगर, और एक बार नहीं, पहले संसद में भी इस बारे में चर्चा हो चुकी है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जवाब दिया है और तथ्यपूर्ण जवाब दिया है। इसके पहले भी केवल सुरक्षा को लेकर घटिया राजनीति करने का कांग्रेस का काम रहा है। अभी सीआरपीएफ ने जो जवाब दिया उस पर कांग्रेस की चुप्पी क्यों है? क्यों चुप्पी है कांग्रेस की? कि सुरक्षा बलों को केवल हतोत्साहित करने का काम करेंगे, दोष सुरक्षा बलों को देने का काम करेंगे, कृत्य घटिया खुद करेंगे? मुझे लगता है कि ये गलत बात है। और हाँ, मैं फिर कहता हूँ कि भाजपा की सरकार भले हो, राहुल गांधी जी की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है और सरकार इस जिम्मेवारी को निभाएगी। और हम राजनीतिक अजय जी का जवाब ले लेते हैं सर। जी अजय जी, आप अपनी बात करिए। मैं रजनीश जी से पूछना चाहता हूं, ये कौन से नियम के तहत सीआरपीएफ के पत्र सार्वजनिक हो जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार की धूर्तता दिखाई देती है। मुझे बताइए, इस तरह की सुरक्षा एजेंसियों के पत्र क्या सार्वजनिक हो सकते हैं? ये आपकी राजनीतिक निम्न स्तरीय राजनीति का नमूना है, जो आप लोग जो सुरक्षा एजेंसियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। शंकर, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अगली खबर है रायपुर से, जहां पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान, पाकिस्तान को भारत के साथ जोड़ दो। अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान है कि बांग्लादेश को भारत के साथ जोड़ दो, हम अभिनंदन करने को तैयार हैं। आप कल्पना में टूटा देख रहे हैं, कल्पना में ही जोड़ रहे हैं। जो प्रामाणिक रूप से टूटा है उसे जोड़कर दिखाओ। बिना नाम लिए भारत जोड़ो यात्रा पर दिया बयान।
तो आप ये देखिए कि रायपुर में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये बड़ा बयान है कि पाकिस्तान को भारत के साथ जोड़ दो, बांग्लादेश को भारत के साथ जोड़ दो, हम अभिनंदन करने को तैयार हैं। बांग्लादेश टूट गया है, जोड़ दो। खालिस्तान कट कर रहा है, हिल रहा है, जोड़ दो। कुछ तो मजबूती लाओ। आप कल्पना में टूटा हुआ देख रहे हैं और कल्पना में ही जोड़ रहे हैं। हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ क्या टूटा था और क्या जोड़ रहे हैं हमारा। आप बताओ तो, पहले दिखा दो कि देखो भाई ये टूटा है, तब लोग कहें हाँ टूटा है, फिर उसको जोड़ दो। जय जयकार नहीं हो जाएगी। तो जो प्रामाणिक रूप से टूट चुका है उसको जोड़ के दिखाइए। कल्पना वाला टूटा, कल्पना में ही जुड़ेगा। तो देखा आपने, कल्पना वाला टूटा है, कल्पना में ही जुड़ेगा। जो वाकई में टूटा है उसे जोड़ के दिखाएं, ये कहना है शंकराचार्य का। संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, बिना नाम लिए कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा शंकराचार्य ने। ये बिल्कुल शंकराचार्य जो अवितेश्वर नंद है सरस्वती का ये बड़ा बयान कहा जा सकता है। उनसे किसी भी उसको नाम लेते हुए बड़ा निशाना इस पर साधा है और जिस तरह से कहा है कि पाकिस्तान को भारत के साथ जोड़ दो, हम अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश को भारत के साथ जोड़ दो, हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। कल्पना से जोड़ने और टूटने की बात जो कही जा रही है और बिना नाम लिए उसने एक बयान, जो बड़ा बयान दिया है। ये कहा जा सकता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो यात्रा चल रही है उसको लेकर के बड़ा बयान इन्होंने दिया है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने। तो एक बड़ा बयान इसे कहा जा सकता है। जी रेणु। जी बिल्कुल, बड़ा बयान तो कहा ही जाएगा। और लगातार ये देखा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो दूसरी भी पार्टियां हों, लगातार निशाना साध रही हैं। उनका ये कहना है कि भारत टूटा ही कब था जब इसे जोड़ने की बात कही जा रही है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कांग्रेस में खासा उत्साह है और जिस तरह से हर प्रदेश के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो जा रहे हैं, राहुल गांधी के साथ पद यात्रा कर रहे हैं, उसको लेकर के बड़ा उत्साह है, ये देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो विपक्ष है, कांग्रेस के जो विपक्षी खेमा है, खास करके भाजपा, वो लगातार इस आंदोलन, इस जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के सवाल खड़े करते आ रही। कई जो मंच है जिसके माध्यम से कहा है कि भारत, बीजेपी लगातार कहते हैं कि भारत जोड़ने की बात नहीं है, कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास है, ये कांग्रेस को करना चाहिए। ये लगातार हमला है बीजेपी है कांग्रेस पर करती रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी ये कहा है कि जो देश में जो अराजकता का माहौल है, जो भय का माहौल है, उसे तोड़ने का काम है वो किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे युगल। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आप कहना है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कि भाई आप कल्पना में भारत टूटा देख रहे हैं और उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रामाणिक रूप से टूटा उसे जोड़कर दिखाया, जैसे कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत की बात की, बांग्लादेश और भारत को जोड़ देने की बात की। देखिए, शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी हम सबके पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय, हम सब उनका चरण वंदन करते हैं। और मुक्तेश्वरानंद जी ने जो बातें कही है, ये तो प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय जी का प्रस्ताव उनको भेजना चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर विश्व में नफरत खत्म होगा, प्रेम का भाव बढ़ेगा, तो सबके लिए अच्छा कटुता खत्म होनी चाहिए। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा जो अपने उद्देश्य से आगे बढ़ रही है, जो हम चूंकि हमारे दायरा सीमा के भीतर में है, भारत की सीमा के भीतर में है, और हम यहाँ पे लोगों के दिलों को जोड़ रहे हैं। लोगों के बीच में डर उत्पन्न किया गया था उनको हम खत्म कर रहे हैं। लोगों की बेरोजगारी की यहाँ बात हो रही है, देश में बढ़ती महंगाई की बात हो रही है, गिरती अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्य पर बढ़ रही है और मुक्तेश्वर जी हम सबके पूजनीय है। ये प्रस्ताव उनको प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को भेजना चाहिए। जी, अमित चिमनानी जी जुड़ गए बीजेपी से। अमित जी, आप शंकराचार्य जी के बयान के बाद से लगातार सियासत भी हो रही है। उनका ये कहना है कि भाई आपने कल्पना में टूटा देखो और आप उसे जोड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने निशाना साधा और लगातार बीजेपी भी कहती आ रही है कि कांग्रेस खुद बिखरी हुई है और राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, पहले कांग्रेस को तो जोड़ लें। निश्चित तौर पर जहां जहां राहुल गांधी जी गए हैं वहीं उन्हीं प्रदेशों में कांग्रेस लोग छोड़ रहे हैं।
और लगातार राहुल गांधी जी ने स्वयं भी एक मंच पर आपने देखा कि एक व्यक्ति उनकी सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, कैसे उन्होंने उनकी मोबाइल को नीचे झाड़ा और उन्हें धक्का दिया, ये वीडियो वायरल है। तो ऐसे में एक यात्रा जिसका संदेश प्यार मोहब्बत का है, ऐसा कांग्रेस बता रही है, उसमें इस प्रकार की बातों का होना और ऐसे लोगों का उसमें मिल जाना जो कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने के पक्षधर रहे हैं। जैसे स्वरा भास्कर का क्या काम भारत जोड़ो यात्रा में, क्या उसने राजनीतिक दल कोई ज्वाइन किया है, क्या कांग्रेस पार्टी की सदस्य है? आप उसके बयान देखिए। अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना है कि जो जनादेश राहुल गांधी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कारवां धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसे देखकर बौखला गई है बीजेपी, इस तरीके से आरोप लगा रही इस कारण से। अरे तो बनाना था ना राहुल गांधी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हम तो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस की तरफ से पीएम के उम्मीदवार हों। हमारी शुभकामनाएं हैं। पूरा देश यही कह रहा है कि कांग्रेस में अब कोई बचा तो है नहीं और गांधी परिवार के इतर कांग्रेस परिवार जा नहीं सकता। राहुल गांधी जी कोई यात्रा कर रहे हैं और कोई कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति उसके खिलाफ टिप्पणी करे तो उसकी तो पोस्ट चली जाएगी ना। ये पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी थोड़ी ना है। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। युगल, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर है कोरबा से, जहां टोल कर्मी पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई है। कटघोरा अंबिकापुर टोल नाका की पूरी घटना है और आप ये देखिए कोई पहली दफा नहीं है जब टोल कर्मियों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। टोल टैक्स मांगने पर कार सवार की दबंगई देखने को मिली। कार सवार ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी कार सवारों को पकड़ा। मामले की जांच कर रही है बांगो पुलिस। तो देखिए, भागने की कोशिश की कार सवारों ने। कार से चलते हैं लेकिन टोल देने में ना जाने उनको क्या हो जाता है। कई बार टोल नहीं देने के चलते विवाद की स्थिति बनती है, टोल कर्मियों के साथ मारपीट हो जाती है, कई बार हंगामे के आसार बनते हैं और आपने कई बार देखा ये भी होगा कि लोगों की जान भी चली जाती है। और एक बार फिर से ऐसे मामला सामने आया जब कटघोरा अंबिकापुर टोल नाके में टोल टैक्स मांगने पर कार सवार की दबंगई देखने को मिली। कार सवार ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी कार सवारों को पकड़ा है। मामले की जांच बांगो पुलिस करी है। संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गए। अब्दुल, टोल कर्मी पर कार चढ़ाने की कोशिश का मामला सामने आया, पूरा मामला बताएं। जी, ये आप बता दूं कि ये कटघोरा अंबिकापुर मार्ग में जो टोल प्लाजा चोटिया पास बनाया गया है, वहाँ पर कुछ युवक जो है अंबिकापुर की ओर से कोरबा की तरफ आ रहे थे। उनके द्वारा जो टोल कर्मी है उनका गाड़ी को रोककर टोल की जो फीस है वो मांग की गई, तो उसको लेकर आक्रोशित हो गए और उनके साथ मारपीट करने के साथ साथ जो टोल प्लाजा का जो बैरिकेड है उसको हटाकर गाड़ी को उनको एक जो कर्मी है उसके ऊपर से चलाने की कोशिश की गई, जिसको लेकर जैसे ही पुलिस को जानकारी इसकी लगी तो पुलिस ने उसको पीछा कर गाड़ी को पकड़ा है, 2 गाड़ियों को। उसमें से 5 लोग जो है आरोपी, उनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आरोपियों को पकड़ लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच में बांगो पुलिस जुटी हुई है। और अगली खबर का अब हम रुख करेंगे, बात करेंगे हरदा से बड़ी खबर की। धारदार हथियार से युवक की हत्या का मामला सामने आया। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका है। गांव के ही 3 युवकों पर परिजनों ने हत्या का शक जताया। मृतक की बहन के सामने ही हत्या करने का आरोप लगा। परिजनों का गांव में हंगामा, पुलिस मौके पर पहुंची। दूध कच्छ गांव की ये पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर हरदा से है। तो देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। धारदार हथियार से युवक की हत्या का मामला सामने आया है। तो बलरामपुर में नशे में धुत होकर आरआई, पटवारी और प्यून को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। शराब के नशे में 2 अनुभाग में पदस्थ पटवारियों का डांस वायरल होने का ये पूरा मामला है। कर्मचारियों ने सामरी रेस्ट हाउस में नशे में धुत होकर डांस किया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।